शिवोहम। गुरुदेव शिवम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणस्वार। श्री गुरुचरणों में सबका दंडवत प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके शिक्षण। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? अपने को सिर्फ और सिर्फ सत्य को ही स्वीकार करना है। केवल और केवल मात्र सत्य को ही स्वीकार करना है, अर्थात सत्य को ही महत्व देना है, क्योंकि सत्य से श्रेष्ठ और कुछ वस्तु होती ही नहीं। यही चर्चा चल रही थी ना? हमारा जी। क्या करना होगा अब यहाँ पर? केवल मात्र सत्य को महत्व देंगे, सत्य को जानेंगे नहीं। महत्व देने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा गुरुदेव। महत्व संत शास्त्रों की जो प्रक्रिया होती है ना, तरीका जो होता है वह इसी प्रकार का होता है। पहले यही कहते हैं कि सत्य को महत्व दो, परंतु जब कोई सत्य को महत्व दे देता है तो फिर बता दिया जाता है कि महत्व देने से ही काम नहीं चलेगा। सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। ये क्या तरीका हुआ भाई? ऐसा क्यों कहते, क्या कारण है? महाराज जी, रज्जू को रज्जू जानने पर ही सर्प की निवृत्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल 100% सत्य है। इसको तो एक तरह से एकाटे सत्य को मैं समझ लीजिए। सत्य को मैं तो देते तो विवेकादि साधन अपने आप दौड़ कर आ जाएंगे। हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। जो सत्य को महत्व देता है तो सत्य के साक्षात्कार के लिए जो जो साधन चाहिए वो साधन उनमें स्वतः ही प्रकट होने लग जाते हैं। बहुत अच्छा संकेत किया। और भी इस प्रकार का कोई संकेत कर सकते हैं क्या? वैसे देखा जाए तो जीवन में सबसे पहले सत्य को महत्व देना, जिसके जीवन का प्रधान अंग बन जाता है तो निश्चित रूप से वह कहीं पर भी अटकेगा नहीं। निश्चित रूप से वह सत्य को महत्व देने के कारण जो असत पदार्थ है उनमें से उनकी आस्था धीरे धीरे निवृत्त होने लगेगी, धीरे धीरे शांत होने लगेगी या नहीं होने लगेगी? वो तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल होगा वो तो। यहाँ पर सत्य को महत्व देने से एक ये भी संकेत निकलता है। और भी कोई ऐसे संकेत निकलते हो तो जिन साधकों के हृदय में कुछ विचार उदय हो रहे हैं तो उनको हाँ प्रकट करे, ताकि उन पर भी थोड़ा मंथन विचार आदि किया जा सके। प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ, शिवोहम।
तो ये नियम है कि जो जिस वस्तु को महत्व देता है उसकी उसकी और प्रवृत्ति स्वतः होती जाती है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र है। हम जिस वस्तु को महत्व देंगे स्वतः ही हमारा चिंतन मनन, स्वतः ही प्रवृत्ति उसी ओर हो जाएगी। ये एक प्रकार से इसको भी अकाट्य सूत्र समझ लेना चाहिए। क्योंकि हम जिसको महत्व देते हैं बस उसी का बारंबार चिंतन चलता है। व्यवहार में भी देख सकते हैं इस सूत्र को। तो जिसको भी हम महत्व देते उन्हीं की सदा सर्वदा याद आती रहती है ना। जिनको महत्व नहीं देते उनका चिंतन भी नहीं होता। वो जब सामने आ जाते हैं ना तब अरे ये आए हुए हैं ऐसा लगता है। और कभी कभी तो महत्व बुद्धि इतनी होती है कि कोई सामने आ भी जाए फिर भी ध्यान ही नहीं रहता है। जी गुरुदेव। हाँ, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कोई सूत्र और बताना चाहे तो। सत्य को महत्व दो ऐसा कहा गया। ऐसा नहीं कहा कि सत्य को जानो, जबकि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। तो सत्य को महत्व देना ऐसा कह करके क्या संकेत करना चाहते हैं? जो संसार सत्य को महत्व देता है वो संसार को बनाए रखना नहीं चाहता है। क्या बात, क्योंकि बहुत सत्य धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बता दिया। जो ये निश्चय कर लेता है अर्थात सत्य को महत्व दे देता है तो ये निश्चित हो जाता है कि असत पदार्थों से उनकी आस्था धीरे 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 खिसकने लगती हैं। धीरे धीरे वो आसक्ति वासना जो है शांत होने लगती हैं। बहुत अच्छा, ये भी वो अच्छा संकेत है। और भी कोई साधक है? असत पदार्थों में आस्था तब तक ही तो होती है जब तक हम उनको सत्य समझते हैं। यदि सत्य न समझे तो उनमें आस्था थोड़े रहेगी। जैसे भूख लगती है तब हम भले सूखी रोटी क्यों न हो, 7 दिन की क्यों न हो, उस और प्रवृत्त हो जाएंगे, उस रोटी की ओर हमारी आस्था हो जाएगी। परंतु चित्र के ऊपर गुलाब जामुन या अनेक प्रकार के व्यंजनों के जो चित्र बने हुए होते हैं, बताओ उनकी ओर आस्था होती है क्या? नहीं होती। हाँ, वहां पर रसमलाई हो चाहे गुलाब जामुन हो। आ गया समझ में? हाँ, प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो ऐसे ही जब हम महत्व सत्य को दे देते हैं और ये बात श्रुति संत शास्त्रों की कृपा से अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये संसार जो है सचमुच में सत्य नहीं है, ये तो असत्य है, ये तो सत्य प्रतीत तो होता है परंतु सचमुच में सत्य है नहीं। तो संसार के पदार्थ व संसार के प्रति जो अपनी आस्था बैठी हुई है वह अनास्था में बदलेगी या नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी स्वामी जी। हाँ, 100% है। चलो, बहुत अच्छी बात। और भी कोई संकेत हो तो? जैसे स्वामी जी सत्य को महत्व दे देता है, उनकी कर्म धन भोग के प्रति आस्था धीरे धीरे तो ये सब संसार के अंतर्गत आ गए ना। एक ही सूत्र से सारा काम हो गया। वरना संसार कहते किसको? कर्म धन भोग को ही तो संसार कहते हैं। जिनकी सचमुच में सत्य के प्रति आस्था हो जाती है तो संसार से उनकी अनास्था हो जाती है। संसार किसको कहते हैं? शरीर को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को। कर्म धन भोग तो स्वतः आ ही गया है। तो जो कर्म धन भोग को महत्व देते हैं तो समझना चाहिए वह संसार को महत्व दे रहे हैं, और कर्म धन भोग को महत्व नहीं दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि वह सत्य को महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। और भी कोई साधक है? हाँ, एक एक सूत्र तो सबको बताना ही चाहिए क्योंकि अपने को कुछ न कुछ तो अनुभव होता ही होता है।
कौन बताएंगे? शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। ओम। सब सत्य भी एक धर्म है जो लाइन पे चलना सिखाता है। क्या बात है। अर्थात मर्यादित रहने की कला सिखाने वाला एकमात्र सत्य ही है, यही कहना चाहते हो ना? हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी बात। ये भी जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई धर्म की मर्यादा में नहीं चलेगा तो सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार कल्प कल्पांतर तक भी कर नहीं पाएगा। जैसे नदी दो किनारों के बीच में चलेगी तब ही समुद्र में पहुंच सकेगी ना। सत्य वचन गुरुदेव। और यदि दो किनारों का त्याग कर दे तो कभी जैसे भी गुरुदेव समुद्र में पहुंचेगी? फिर तो नहीं पहुंचेगी। हाँ, वो सारा का सारा जल समुद्र से ही आया हुआ है। और जो वस्तु जहां से आती वहां जाने के लिए ही 24 घंटे लालायित रहती है। ये व्यवहार में भी देख सकते हैं। हम अपने घर को छोड़ करके कहीं बाजार जाते हैं या किसी दूसरे तीसरे गांव जाते हैं तो वहां जितना प्रयोजन होता है उतना करके तुरंत अपने घर लौटने की इच्छा करते या नहीं करते? परंतु यहाँ पर गड़बड़ ये हो जाती है कि सचमुच में अपना जो घर होता है उसको हम अपना घर नहीं समझते हैं। इस शरीर के घर को घर समझ लेते हैं, इसीलिए यहीं अटक जाते हैं और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। तो केवल मात्र हम इस घर को छोड़ करके महाराज जी शरीर के धर्म को अपना धर्म समझ लेता है। हाँ बस ये नहीं, अभी तो थोड़ा और नीचे की कक्षा का बता रहे हैं कि जैसे समझो आप पुनाना में रहते हो तो अपना जो घर है उस घर को छोड़ करके आश्रम पर आओ तो भी 1-2 दिन 3 दिन रह करके फिर नहीं भाई मुझे मेरे घर जाना है, तो हम अपना असली घर वही तो समझ रहे हैं। इसी प्रकार बिल्कुल महाराज सत्यता है। इसी प्रकार से कोई विदेश भी क्यों न जाए, 3 वर्ष रह करके फिर वो अंत में आता तो कहां पर आता? तो बताओ उसको ही अपना घर समझ रहा या नहीं समझ रहा? तो जीवन की यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वह इतना विचार अवश्य कर लेता है कि मैं मेरे घर से आया हूं, परंतु उससे पहले कहां से आए हो तो इतना जरूर कह देंगे मैं तो माँ के गर्भ से आया हूं, परंतु माँ के गर्भ में आए उससे पहले भी तो तुम विद्यमान थे ना। तो गर्भ में आए उससे पहले कहां पर थे? ऐसे करते करते जब हम अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे वही अपना असली घर होता है। और उस असली घर को हम भूल गए हैं। उस असली घर की याद दिलाने के लिए ही ये सत्संग होती है, ये ब्रह्म विचार होता है। यदि अपने को असली घर का पता हो तो हम तुरंत चले जाएंगे ना, परंतु असली घर का पता है नहीं। जब असली घर का पता नहीं है तो हम नकली घर को ही अपना घर समझ कर बैठ जाते हैं। सत्य कहे तो इस संसार में हम जिस घर को अपना घर समझते हैं वह अपना असली घर नहीं है। और जिस घर में रहने वाले नाते रिश्तों को हम अपना भाई बंधु कुटुंब परिवार पति पत्नी अनेक प्रकार के नाते रिश्ते समझते हैं, ये भी अपने असली नाते रिश्तेदार है नहीं। ये तो जैसे मेले में मिलन होता है, थोड़ी देर के लिए मिलना होता है। जैसे बस में एक सीट पर 2 बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दोस्ती हो जाती है, परंतु जब अपनी अपनी मंजिल आती है तो अपनी अपनी मंजिल पर उतर जाते हैं। तो बताओ उनका वो असली लक्ष्य हुआ है क्या? तो हम यही तो भूल करके बैठते हैं। जो अपना असली घर नहीं है उसको हम अपना असली घर समझ लेते, जो अपने सच्चे हितैषी नहीं होते उनको सच्चे हितैषी समझ लेते हैं, जो सच्चे बांधव नहीं होते हैं उनको सच्चा बांधव समझ लेते हैं। जब इस प्रकार की अनेक 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 गलतियां करके ये जीव सदा सर्वदा दुखालय की ओर ही प्रवृत्त होता है, दुखी होता रहता है। ऐसी दशा में संत शास्त्र कृपा करके उनको यही कहते रहे भाई सत्य को जानो, सत्य को महत्व दो, सत्य को महत्व दोगे तो निश्चित रूप से तुम सुखी हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे, सदा सदा के लिए धन्य हो जाओगे।
तो यहाँ पर इतना अवश्य समझना होता है कि अपना असली घर कौन सा है। तो कम से कम ये तो समझ में आ गया ना, ये अपना असली घर नहीं है, तो ईंट पत्थरों से बनता है। और थोड़ा इसे ऊपर उठेंगे तो सचमुच में 5 तत्व 25 प्रकृतियों से बना हुआ ये पुतला पंचीकृत तत्वों से बना हुआ ये अपना जो देह है ना, ये भी अपना असली घर नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए किराए के लिए मिला हुआ है, परंतु हम इसमें इतने उलझ जाते हैं, इसमें इतना अटक जाते हैं, इनको इतना महत्व दे देते हैं कि हम इनको ही अपना स्वरूप समझने लग जाते हैं। हो जाती है ना गड़बड़। इन सूत्रों को हम सचमुच में ठीक प्रकार से समझेंगे, मनन करेंगे, इनको धारण करेंगे, जीवन में प्रतिष्ठित करेंगे, तब ही सचमुच में दुखों की निवृत्ति हो पाएगी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सचमुच में अंतोगत्वा दुखों के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। तो वैसे ये ईंट पत्थरों से बने हुए घर को भी सत्य मत समझो, मैं मेरा मत समझो, और ये पंच तत्वों के पंचीकरण से बने हुए स्थूल शरीर को भी मैं मेरा मत समझो। यदि इनको हम सचमुच में अपना असली घर समझ लेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम सदा सर्वदा इसी जगह आकर के रहने की इच्छा करेंगे। तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा ना। हाँ, इन रहस्य को यदि कोई सचमुच में अच्छी तरह से समझ जाए ना, तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे दुखी कर सके। क्योंकि जब हम नकली घर में जाते हैं तो थपेड़े ही तो लगते हैं। अपने असली घर में कोई दिक्कत हो सकती है क्या? जैसे घर के बाहर लिख दिया जाता है कि भीतर प्रवेश करना सख्त मना है, तो ये नियम मेहमानों के लिए दूसरे लोगों के लिए लागू होता है या उस मकान के मालिक के प्रति भी लागू होता है? या दूसरों के लिए होता है। हाँ, मकान का मालिक भीतर जाना मना है ऐसा पढ़ करके देखेगा, अरे भाई भीतर नहीं चलना, होता क्या ऐसा? नहीं जी। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये उनका असली घर है, और बाकी जो जितने भी आते हैं उनका असली घर नहीं है, इसलिए वो पढ़ करके फिर लौट आते हैं। तो ऐसे ही जहां हमारा असली घर है वहां पर अपने को सच्ची शांति मिलेगी, और बाकी नकली घरों में तो धक्के लगा करके निकाल दिए जाते हैं। तो देखो, ये जो अपना ईंट पत्थरों से बना हुआ घर जो है, जब शरीर के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, अरे 100 वर्ष की क्या बात करते हैं, यहाँ पर तो जीवित ही धक्के लगा करके निकाल दिए जाते हैं। बहुत जगह पर देखते या नहीं देखते? और देखे क्या, ये अपने फातिम में ही घटना घटित होती रहती हैं, परंतु हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। पोते पोती उंगली पकड़ करके बाहर ले जाते हैं या अंदर की ओर लाते हैं? बाहर की ओर। ये जो वृद्धाश्रम जो बने हुए हैं ना, यदि ये जीवित ही घर से प्रस्थान करने का तरीका नहीं होता तो इस सृष्टि में कहीं पर भी वृद्धाश्रम होता है क्या? नहीं होता गुरुदेव। हाँ, होता ही नहीं। और वृद्धाश्रम बना करके लोगों ने ऐसा ठान ही लिया कि भाई इनको जीते जी यहाँ नहीं रहने देना, यहाँ से तो इनको निकालना ही निकालना है। तो समझो एक प्रकार से जब वृद्ध आश्रम बन गए तो निश्चित रूप से वहां पर पहुंचने के लिए भी लोगों को तैयार कर दिया जाएगा। तैयार नहीं होंगे तो धक्के लगा करके निकाल दिए जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो ये एक प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति का ही अंतानुकरण है। भारत जैसे देश में जो अध्यात्म का क्षेत्र है, ऐसी जगह पर वृद्ध आश्रम बनना तो बहुत बड़ी शर्म की बात होती है। क्योंकि जब बन गए तो निश्चित आजकल तो महाराज क्या हुआ?
असली घर है वो। हाँ, असली घर। इसीलिए तो फिर बेटे पोते न चाहते भी उनको धक्के लगा के निकालेंगे। तुम्हारा यहाँ पर क्या, तुम्हारे लिए तो बना रखा ना, हम वहां चंदा देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो बताओ, है बड़ी शर्म की बात या नहीं है? बिल्कुल बड़ी शर्म की बात है महाराज जी। जब तक उसमें काम करने की शक्ति है तो अपने घर में वो आराम कर नहीं सकता है, और आराम करने की जब जरूरत होगी तो उसको आराम करने नहीं दिया जाएगा। हाँ, धक्के लगा के निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। और समय बहुत जल्दी चेंज हो रहा, बहुत जल्दी पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला होने वाला है। इसलिए ये तो अभी कहीं कहीं देखने को मिलते, फिर छोटे छोटे गांव में भी वृद्धाश्रम बनने लग जाएंगे। क्योंकि बूढ़ों को घर पर रख करके क्या करना, उनके आमोद प्रमोद में, मौज मस्ती में, मनोरंजन में बाधा डालते ना वो। तो भाई, ये जिस घर को हम मैं मेरा समझ कर बैठे हैं, इस घर से तो धक्का लगा करके निकाल दिया जाता है। और देह की मृत्यु होने के पश्चात तो थोड़ी देर के लिए भी कोई रखना नहीं चाहता। अरे भाई जल्दी करो, पूरा गांव भूखा रह जाएगा, सूर्यास्त होने वाला है, अपने को जल्दी से जल्दी इनका संस्कार कर देना है। होता या नहीं होता? फिर भी बावड़े लोग समझते ही इस घर को अपना असली घर समझ कर बैठे रहते हैं। अरे अपना असली घर यह नहीं है। असली घर को जान जाओगे तो किसी में सामर्थ्य है ही नहीं कि अपने को वहां से निकाल सके। इसीलिए कहने का मतलब, साधु विचार कर भली समझिया, दीनी जगत को फूट, पाचे देखी बिगड़ती पहली बेटिया रूट। पता लग जाए कि संसार वाले ठोकर लगाएंगे, इससे पहले संसार को ठोकर लगा दे, और आत्म सत्य का, आत्म तत्व का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाए। इसी में तो मानव जीवन की सार्थकता निहित है। परंतु करें तो क्या करें, नकली घर के चक्करों में ऐसे पड़े रहते बेचारे, ठोकरें लगती हैं फिर भी। अरे पोता मुंह में पेशाब कर दे फिर भी कहेगा पोता किसका है। अभिमान करते जैसे उन्होंने स्वर्ग का अमृत पिया हो। होता ना ऐसे ही? चलो ठीक, और भी कोई सूत्र बताओ कि सत्य को महत्व दो, ऐसा जब संत महापुरुष कहते हैं, इसके पीछे और क्या रहस्य हो सकता है? बहुत सारे सूत्र तो आप लोगों ने बताए, बड़े गजब के बताए। और भी कोई सूत्र किसी के ध्यान में आ रहा हो तो थोड़ा विवेचन करे ताकि पता चले किनकी बुद्धि कितनी काम करती है। और किसी को ध्यान में नहीं आ रहा कोई सूत्र? सत्य को महत्व देने पर ही द्वैतपना मिटता है। नहीं, वो तो बहुत आगे की बात। ये तो बालकों को जैसे प्रमोदा जाता ना, वैसे बालकों को थोड़ा इस तरफ लगाया जा रहा। अभी तो बहुत आगे की बातें हो तो। और कोई नहीं? चलो कोई बात नहीं। क्या होता है कि जीव मात्र जो है अनादि काल से शब्द स्पर्श रूप रस गंध
अर्थात संसार की ओर ऐसे प्रवृत्त हुए रहते हैं कि इनको चाहे कितना भी उपदेश करो, परंतु समझो ये कान में तेल डाले हुए रहते हैं। कान में तेल डालने का मतलब समझ में आया क्या? हाँ, मैंने भी ग्रहण नहीं करना। हाँ, मैंने भी इस रहस्य को एक जगह पर समझा था। मैं कुछ सुना रहा था तो सुनने वाले ऐसे सुन रहे जैसे क्या कहने की बात, पूरा चित्त एकाग्र करके पूरी दृढ़ता के साथ सुन रहे हैं। फिर एकाएक उनको पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने कहा आप सुना तो रहे परंतु हमने तो कान में तेल डाल रखा। तो मैंने सोचा भाई तेल डालने का मतलब तो होता है ये बिल्कुल सुन ही नहीं रहे। तो फिर उन्होंने रहस्य बताया कि तेल डालने का मतलब ये होता है। तो भाई ऐसे ही संत महापुरुष जब साधकों को, संसार के लोगों को, इस कचरे में उलझे हुए जीवों को जब सुनाने लगते हैं तो वो तेल डाल देते हैं। तो भाई यहाँ पर फिर क्या करना होता है, जैसे माँ छोटे से बच्चे को किसी कारण से कोई रोग हो गया, बीमारी मिटानी हो तो दवा तो कड़वी होती है ना, और कड़वी दवा कोई लेना चाहता है क्या? वो तो कड़वी होती। कड़वी होती तो माँ क्या करती है, थोड़ी सी गुड़ की उंगली लेकर के पहले उसकी जीभ पर लगाती है तो बच्चा समझ जाता है ये तो बहुत मीठी वस्तु है, और उस मीठी वस्तु के लोभ में वह उस दवा का सेवन कर लेता है। तो यहाँ पर अनादिकाल के संस्कारों से जीव केवल और केवल मात्र संसार के पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि उनको आत्मा अनात्मा के बारे में कुछ सूझता ही नहीं। अरे जब धर्म कर्म के बारे में भी नहीं सूझता है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसको भी नहीं समझते तो सत्य को जानने की ओर प्रवृत्त होंगे क्या? और यदि उनको एकाएक कह दिया जाए तो कहेंगे रे सत्य को जानना तो सन्यासियों का काम है, ऐसे लोगों का काम है, वैसे लोगों का काम, हम तो इतनी योग्यता रखते ही नहीं, इसलिए सत्य को हम जान नहीं सकते हैं। तो सुन करके भी फिर जानने की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। अब उनको समझो गुड़जीवा न्याय से केवल संकेत कर दिया, अरे भाई तुम सत्य को महत्व दिया करो, तुम्हारे बहुत सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, जीवन सार्थक हो जाएगा, पछताना नहीं होगा, रोना नहीं होगा, भटकना नहीं होगा, ऐसे कुछ सूत्र बताएं तो जानने के लिए तो एकाएक मना कर देंगे, परंतु सत्य को महत्व देने के लिए कहे तो वो जितने अंशों में महत्व दे पाते उतना तो देंगे ना। और जब उतने अंशों में महत्व देंगे और उनको जब कुछ शांति का अनुभव होने लगेगा तो फिर पूर्ण रूप से सत्य को महत्व देने की चेष्टा करेंगे या नहीं करेंगे? और पूर्ण रूप से चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप लोगों ने अभी जो सूत्र संकेत किए थे ये सारे के सारे साधन उनमें निश्चित रूप से प्रकट होने लगेंगे। और जब ये साधन उनमें प्रकट होंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या का अधिकारी होकर के सत्य को जान करके सदा सदा के लिए कृतार्थ निश्चित रूप से हो जाएगा। एकाएक संसार थोड़े छूटता है, छूटता है क्या? नहीं जी, कदापि नहीं, कदापि नहीं छूटता। इसीलिए तुम्हारे मनीषियों ने 4 आश्रम जो बनाए, जिसमें से ये संन्यास आश्रम अंत में रखा गया ताकि 75 वर्षों तक ये ठोकरें खा करके अच्छी तरह से अनुभव कर ले कि संसार दुख रूप है, सचमुच में संसार में कहीं पर शांति है ही नहीं, इसको छोड़ने में अपने जीवन की भलाई है। तो बताओ फिर शायद से छूट जाता या नहीं छूट जाता? छूटेगा ही। और यदि पहले ही इनको ब्रह्मचर्य आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम न रख करके संन्यास आश्रम रख देते तो बताओ कोई छोड़ पाता है क्या? फिर तो वह कभी भी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि छोड़ा तो उसको जाता ना जो दुख रूप हो,
और यदि संसार को छोड़ने के लिए कहे तो जिन संसारी पुरुषों को संसार से सुख की प्राप्ति होती है, मौज मस्ती मनोरंजन प्राप्त होता है, उसको यदि ऐसा कह दे तो कहने का मतलब वो तो समझो बंदूक लेकर के घूमेंगे कि ऐसे करने वाले को तो हम तुरंत शूट कर देंगे। होता नहीं होता ऐसा? होता है महाराज। हाँ, इसलिए अच्छी तरह से जब हम ये निर्णय ले लेते हैं, अच्छी तरह से अनुभव हो जाता है, अच्छी तरह से खूब ठोकरें खा लेते हैं ना, तब सचमुच में संत महापुरुषों की प्रति प्रवृत्ति होती है, सत्संग को महत्व देते हैं, त्याग वैरागी जीवन में प्रतिष्ठित होने लगता है। वरना जब तक मौज मस्ती मनोरंजन में उलझे रहते हैं तब तक सत्संग की ओर चित्तवृत्ति लगती ही नहीं। लगती है क्या? अरे जिनको संसार में मजा आ रहा वो संसार का त्याग क्यों करेगा भला? तो भाई ये मजा सचमुच में मजा नहीं है। ये तो जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, थोड़ी देर चबाने के बाद में जब उसके मसूड़े चले जाते हैं, उसका खून जब उसे मिलने लगता है तो वह समझता है कि बस हड्डी से अब खून आने लगा, तो हड्डी से थोड़ी आ रहा। तो हम भी उस नासमझ कुत्ते की समान मूर्खता करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे हमने अपने को मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, मौज मस्ती मनोरंजन हो रहा, परंतु सचमुच में जब उसे पता चलता है कि मैंने इस दुर्लभ मानव जीवन को, जिस समय के लिए जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ऐसे समय को हमने व्यर्थ विषय भोगों में मौज मस्ती मनोरंजन में बर्बाद कर दिया, तब उसे रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। नहीं मिलता ना कुछ भी। मिलने को क्या है, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, बस यही बात है कि जब तक साधक ठीक प्रकार से विरक्त नहीं होता है तब तक सचमुच में ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। बस इसीलिए अपना जो सत्संग का मूल सूत्र है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये 3 वर्ष हो गए, यही सूत्र जो अपना चल रहा है ना, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो बस इसीलिए विवेचना की जाती है कि कोई शूरवीर साधक यदि सचमुच में इस जगह खरा उतर जाएगा तो निश्चित रूप से वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की खोज करेगा और उनके चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करके अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सूत्र जो पहले अपना विषय चला था, पामर विषय जिज्ञासु ज्ञानी, इसमें से केवल और केवल मात्र जिज्ञासु ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है, ब्रह्म विचार उसी के हृदय में होता है। अतः जो सचमुच में जिज्ञासु के लक्षणों से युक्त होगा, जिसमें जिज्ञासा के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, वह सत्य को निश्चित रूप से जान सकेगा। उसके लिए तो कुछ असंभव होता ही नहीं। अज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझ में हमारा जी। हाँ, तो बस इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझो और निश्चय कर लो कि सत्य को जान करके ही तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय, अर्थात सत्य को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, इसके सिवाय नान्य पंथा विद्यते नाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। अरे जब और कोई रास्ता है ही नहीं तो क्यों पागलपना करते हैं, क्यों भटकते हैं, क्यों इधर उधर पागल हो रहे हैं? हम सचमुच में जिनको महत्व देते हैं वो वास्तव में महत्व के योग्य है ही नहीं, फिर भी हम बावड़े होकर के उनके पीछे पागल होते रहते हैं, है ना बहुत बड़ी मूर्खता। तो बस इतना ही संकेत करना चाहते हैं, केवल और केवल मात्र हमें सत्य का जिज्ञासु होना है।
अपने जीवन में सत्य के सिवाय, सत्य से बढ़कर के कोई महत्वपूर्ण वस्तु रहे ही नहीं। तो साधकों को इनका अच्छी तरह से अन्वेषण करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। हम सचमुच में कितना सत्य को महत्व देते हैं, कितना संसार को महत्व देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, संसार को महत्व दे रहे हैं, फिर भी सत्य के साक्षात्कार के लिए दे रहे हैं, तो संसार को महत्व देना भी साधन हो जाएगा। और संसार को महत्व दे रहे हैं सत्य की उपेक्षा करके, तो सचमुच में इस प्रकार का महत्व देना अपने निश्चित रूप से पतन का महान कारण हो जाएगा। बस इस पतन से बचने के लिए, इस कचरे से बचने के लिए ही हमें असुप्ते रामर्ते कालम नयद वेदांत चिंतिया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का ही विचार करना चाहिए। को अहम कतमेदम जातम, को वे कर्ता से विद्यते, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है। अरे 3 सूत्रों को ही तो अच्छी तरह से समझना है। और कहाँ तक समझना, जहाँ तक इनको समझने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, यदि ठीक तरह से नहीं समझ पाए तो या तो इनसे राग कर लोगे या फिर द्वेष कर लोगे। और जो राग द्वेष में उलझा हुआ जीव होता है, सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर पाता ही नहीं। अब है तो इतना स्पष्ट भाई, अब तो आप लोगों की मर्जी। घोड़ा और गधा दोनों ही बंधा हुआ है। घोड़े पर बैठ करके निकलो, चाहे गधे पर बैठ करके। हाँ, कोई किसी के लिए कुछ करने वाला है नहीं, हम स्वयं ही। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं ना विवेक चूड़ामणि में, ये विद्या का जो बंधन होता है ना, कल्पकल्पांतरों के अंतर्गत भी अपने सिवाय इस बंधन को खोलने वाला कोई होता ही नहीं। इसलिए अपने को पुरुषार्थ करना होगा। और जो स्वयं पुरुषार्थ करेंगे निश्चित रूप से, हाँ, मानव जीवन जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासे भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के दुखों का अंत होता ही नहीं। और मानव जीवन का यही तो सार है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा उदय हो गई तो समझो जीवन सार्थक हो गया, और नहीं हुई तो बस मौज मस्ती मनोरंजन करो, जन्मो और मरो, इसके सिवाय जन्मो और मरो और 84 में फरो। तो बस इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से पकड़ो, इनको अच्छी तरह से समझो। तो कल जो संकेत किया था, बस उसी सूत्रानुसार मुझे केवल मात्र जिज्ञासु होना है। जिज्ञासु का ही जब महत्व है, जिज्ञासा ही सबसे श्रेष्ठ है, तो मुझे केवल मात्र सच्चा जिज्ञासु होना है, वो नाटकीय जिज्ञासु नहीं होना है। और जो सचमुच में जिज्ञासु हो जाएंगे, निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो ये सारे के सारे सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। उत्तम साधकों के लिए तो समझो ये जैसे काम करते हैं। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। वो 3 सूत्र किसा बताया, 3 सूत्रों को ही तो याद रखना। किसा बात, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, कल फिर विचार करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए थे। शिवोम गुरुदेव, शिवोम चरण स्पर्श, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। प्रणाम। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम।
दंडवत प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। के चरणों में कोट कोट शिवोहम। प्रणाम देव आपके श्री चरणों को। शिवोहम। राम गुरुदेव शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरण बारंबार जय हो आप। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। स्वामी साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हमारा सतगुरु कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी शिवोहम। शिवोहम।